तो इसे भी फिर चला दी। मैं किसी का ऑर्डर आया हुआ है। ये जुब्रानिक्स का बोर्ड है। यहाँ पे प्रोसेसर इंस्टॉल किया जाता है। टिक टिक स्टॉप कर दिया। प्रोसेसर है i5, जनरेशन है 3.5। तो ये होता है हमारा कंप्यूटर का एक तरह से इसको यहाँ पे इस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। फिर इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करने के बाद ऐसे लगा दिया जाता है। उसके बाद होता है इसका CPU फैन। ये होता है CPU फैन। इसको इंस्टॉल करने के लिए ऐसे करते हैं। ये जो होता है पावर, इसको ऐसे यहाँ पे इस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। फिर इसको फैन को यहाँ पे हम लगा देते हैं ताकि हमारा जो CPU है वो हीट होने से बचे। इसमें पहले थोड़ी सी सिंक लगाई जाती है, वाइट कलर की सिंक होती है तो वो लगाई जाती है। तो सिंक है हमारे पास यहाँ से, ये वाइट कलर की, इसको सिंक कहते हैं। सिंक लगाने के लिए यहाँ से इससे हीट नहीं होता। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हाथ ना लगाएं। तो यहाँ से ये सिंक निकाली जाती है और यहाँ पे लगा दी जाती है। बहुत बिल्कुल थोड़ी सी लगानी है, ज़्यादा नहीं लगाते। उसके बाद यहाँ से हमारा इस तरह से इसको ऐसे करके नीचे दबाते हैं और इसको दूसरी साइड को रोटेट कर देते हैं। ऐसे करके रोटेट करते हैं। टिक 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 किया जाता है कि सही से इंस्टॉल हो गया है फैन। अब फैन के बाद हमारा नंबर आता है रैम का। इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम रैम भी बोलते हैं। ये इसके साथ CD आई है ग्राफिक्स वगैरह की। तो यहाँ पे रैम को इस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, पहले एक साइड से और ऐसे। फिर इसको यहाँ से
ऐसे करके ऐसे दबाते ही आवाज़ आती है टक, इसको दबाते ही ऐसे, तो ये इंस्टॉल हो गई रैम भी। अब इसके बाद हमारा थर्ड काम जो बचा है, इसको कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से टिक टिक, और इसके साथ ही यहाँ पे पेज भी, ये पेज होते हैं इसके साथ ही। तो अंदर से ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, टिक टिक। टिक टिक इस तरह से यहाँ पे सेट किया जाता है इसके अंदर, ऐसे ये ऐसे करके अंदर रखा जाता है, और फिर यहाँ से एक एक करके इसके पेज लगाए जाते हैं। टिक टिक। इसको इस तरह से सेट करने के बाद इसके पेज सेट किए जाते हैं। टिक टिक, इस तरह से इनको बारी बारी से टिक टिक। टिक। ये पावर सप्लाई होती है, उसके बाद पावर सप्लाई को इंस्टॉल करते हैं। इसको सबसे पहले यहाँ पे बैक में सेट किया जाता है, यहाँ से ऐसे।
एक एक करके इसके पेज को सेट किया जाता है। इसको सेट करने के बाद इसकी जो वायर होती है उनको इंस्टॉल किया जाता है। ये वाली वायर यहाँ पे सेट होती है, यहाँ पे, ये यहाँ पे इस साइड, यहाँ पे इस तरह से इसको दबाते हैं पहले, और दबाने के बाद आराम से बहुत शांति से इसको ये ऐसे करके सेट किया जाता है। फिर उसके बाद हमारी पावर की दूसरी वायर होती है, ये वाली, इसको यहाँ से ऐसे ही दबाते हैं, और दबाने के बाद इसको यहाँ पे यहाँ पे सेट किया जाता है। उसके बाद थर्ड है हमारी टेस्टिंग कि ये चालू हुआ कि नहीं हुआ। तो इसी पे चला दी मैं, किसी का ऑर्डर आया हुआ है। ये जुब्रानिक्स का बोर्ड है। यहाँ पे प्रोसेसर इंस्टॉल किया जाता है। टिक टिक स्टॉप कर दिया। अब टेस्टिंग में ये पास हो गया, चालू हो गया। तो अब हमें SSD इंस्टॉल करनी है इसके बाद, और विंडो इंस्टॉल करनी है। टिक 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 टिक। तो इस तरह से ये चालू हो गया। अब इसमें विंडो इंस्टॉल करेंगे और फिर आगे का प्रोसेस करेंगे। ये लगेगी यहाँ पे, ये ब्लैक वाला है जो, इसके साथ ऐसे, इसके साथ ही सामने क्या लगेगा, रीसेट वाला लगेगा। क्या लगेगा, रीसेट वाला यहाँ पे लगेगा।
ये आ गया आपका रीसेट वाला बटन। ठीक, उसके बाद यहाँ पे HDD जिस पे लिखा हुआ है वो लगेगा, ये यहाँ पे ऐसे, ठीक है, ग्रीन वाले पे HDD ऐसे। फिर यहाँ पे पावर प्लस और माइनस, ये आपको देख के लगानी है प्लस और माइनस को, ठीक है। यहाँ पे लग गई और दूसरी यहाँ पे लग गई, ठीक है। इसको देख लो अच्छे से, समझ गए ना। प्रोसेसर है i5 जनरेशन है 3.5। तो ये होता है हमारा कंप्यूटर का एक तरह से इसको यहाँ पे इस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। फिर इसको ऐसे करते हैं, ऐसे करने के बाद ऐसे लगा दिया जाता है। उसके बाद होता है इसका CPU फैन, CPU फैन ये होता है CPU फैन। इसको इंस्टॉल करने के लिए ऐसे करते हैं, ये जो होता है पावर, इसको ऐसे यहाँ पे इस तरह से इंस्टॉल किया जाता है। फिर इसको फैन को यहाँ पे हम लगा देते हैं ताकि हमारा जो CPU है वो हीट होने से बचे। इसमें पहले थोड़ी सी सिंक लगाई जाती है, वाइट कलर की सिंक होती है तो वो लगाई जाती है। तो सिंक है हमारे पास यहाँ से, ये वाइट कलर की, इसको सिंक कहते हैं। सिंक लगाने के लिए यहाँ से इससे हीट नहीं होता। हम कोशिश करते हैं कि यहाँ पे हाथ ना लगाएं। तो यहाँ से ये सिंक निकाली जाती है और यहाँ पे लगा दी जाती है। बहुत बिल्कुल थोड़ी सी लगानी है, ज़्यादा नहीं लगाते। उसके बाद यहाँ से हमारा इस तरह से इसको ऐसे करके नीचे दबाते हैं और इसको दूसरी साइड को रोटेट कर देते हैं, ऐसे करके रोटेट करते हैं। टिक 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 टिक। तो कंप्यूटर चालू हो गया। अब इसमें विंडो इंस्टॉल होगी। विंडो इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमने अपनी SSD निकालनी है। यह हमारी SSD है 256 GB, 6 GB इसमें रैम है। यह SSD है सबट्रॉनिक्स की, 3 साल की गारंटी होती है इसकी।
ये इसमें SATA वायर है, ये SATA वायर होती है। इसको SATA वायर कहते हैं। टिक टिक। SATA वायर को यहाँ पे कनेक्ट करते हैं और फिर उसको इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से ये वाली वायर को ऐसे करके कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ से अल्ट कंट्रोल डिलीट किया, यहाँ से हार्ड डिस्क को कनेक्ट करेंगे। टिक टिक, इसके साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे फिर ये भी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी। अब यहाँ पे जो आपको बूटेबल पे जाना है, यहाँ पे बूट पे जाएंगे, यहाँ से एनेबल करेंगे बूट को। फिर सेकंड पे जाएंगे, इसको भी यहाँ से एनेबल करेंगे। फिर यहाँ पे SATA सपोर्ट को एंटर करेंगे, ऑल SATA डिवाइस। अब यहाँ पे पेन ड्राइव कनेक्ट नहीं हुई तो अल्ट कंट्रोल डिलीट करेंगे, दोबारा डिलीट F2 करेंगे। यस, बूट। फर्स्ट डिवाइस क्या करनी है हमने, अपनी पेन ड्राइव करनी है जिसके अंदर विंडो है। और सेकंड में क्या करनी है, अपनी 256 GB जो हार्ड डिस्क आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, SSD, ये वाली 256 GB वो करनी है। और यहाँ से F2 करना है, एंटर करना है। F10 करते ही सेव करते ही एंटर कर देना है। अब यहाँ पे आपको विंडो 10 दिखाई दे रही है, विंडो 11 दिखाई दे रही है, फिर विंडो 11 प्रो दिखाई दे रही है 21। फिर इस तरह से आपको विंडो 11 डालनी है इस पर, तो यहाँ से मैंने एंटर कर दिया। बूट इन नॉर्मल मोड किया, टिक टिक। जैसे नेक्स्ट कर देना है, एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट। फिर यहाँ पे आपको हार्ड डिस्क दिखाई दे रही, उसका स्पेस थोड़ा कम दिखता है तो यहाँ से एंटर किया। यहाँ से न्यू पे क्लिक करा। यहाँ से मैंने कहा मुझे पहली सी ड्राइव जो है वो कितने GB बनानी है। यहाँ से मैंने कहा मुझे 100 GB बनानी है, तो यहाँ से अप्लाई कर दिया। फिर ये पूछ रहा है कि दूसरी कितनी बनानी है, तो इस पर न्यू पे क्लिक किया। इसकी भी, क्योंकि इसकी भी 100 बनानी है।
फिर अप्लाई कर दिया। अब ज़्यादा ड्राइव हम इसलिए बनाते हैं कि मानो हमारा डाटा किसी दूसरी ड्राइव में रखा होता है तो स्टोर बचा रहता है। अब ये सी ड्राइव पे क्लिक किया, यहाँ से पहले मैंने इसको फॉर्मेट कर लिया ताकि कुछ हो ना, और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इस पर क्लिक करते ही नेक्स्ट कर दिया। थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद हमारा चालू हो जाएगा। जिब्रानिक्स का बोर्ड है। विंडो 11 इंस्टॉल हो गई, चालू हो गया। अब इसको आराम से चला सकते हो आप, इस सिस्टम को देख सकते हो। अच्छी स्पीड भी सही आ रही है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, एकदम चकाचक करके चल रहा है, चेक कर सकते हैं। इसके साथ में ये दूसरी इसकी LCD है, ये भी देख सकते हैं आप, 19 इंची। ठीक है, चकाचक कंप्यूटर चल रहा है। किया जाता है कि सही से ये इंस्टॉल हो गया है। फ़ैन, अब फ़ैन के बाद हमारा नंबर आता है रैम का। इसको कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको हम रैम भी बोलते हैं। ये इसके साथ CD आई है ग्राफिक्स वगैरह की। तो यहाँ पे रैम को इस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, पहले एक साइड से ऐसे और ऐसे, फिर इसको यहाँ से ऐसे करके ऐसे दबाते ही आवाज़ आती है टक, इसको दबाते ही ऐसे, तो ये इंस्टॉल हो गई रैम भी। अब इसके बाद हमारा थर्ड काम जो बचा है, इसको कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल करेंगे। तो कैबिनेट के अंदर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस तरह से टिक टिक, और इसके साथ ही यहाँ पे पेज भी, ये पेज होते हैं इसके साथ ही। तो अंदर से ये कुछ ऐसा दिखाई देता है, टिक टिक। टिक टिक।